हम लोग आज कार्बेंट्स कंपाउंड्स का ही एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अल्कोहल मैंने पहले पढ़ा दिया, कीटोन पढ़ा दिया है। और इसमें आप लोग देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या पढ़ना हम लोग को? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ा दिया था एल्केन एल्किन एल्काइन। पहले वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक कार्बन को हमने कहा था क्या कहते हैं इसको केमिस्ट्री? मीथ। कभी कभी हमने कहा था इसको क्या कहते हैं? फॉर्म। दो कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या? इथ। कभी कभी कहते हैं हम लोग एसिड। तीन कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप। चार कार्बन को कहते हैं ब्यूट, लिखते बट है ब्यूट। इस तरह पांच कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेक्स। जो भी होगा अपना देख लीजिएगा, आप लोग पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि फंक्शनल ग्रुप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का। राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और इसको लिख सकते हो सी ओ ओ एच। दूसरा देखिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 2 है, एक यहाँ 3 और एक ये 4। अब इसमें यहाँ पर ये अपने साथ या तो एक कार्बन तो ऑलरेडी है ना, या तो अपने साथ एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ेगा या एक H को जोड़ेगा। मतलब ये हो गया आपका RCOOH भी बोल सकते हो, या फिर HCOOH भी बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा देखते हैं यहाँ पर कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे लिखिएगा? कॉमन नेम देखिए ये एल्क है, इसको एल्क कहते हैं। सबसे पहले एल्क, मीथ, इथ जो लिखना है, इसके बाद आयन जोड़, इसके बाद लिखिएगा इक, एसिड। तो नाम हो जाएगा आपका एल्क आयोनिक एसिड। एल्क आयोनिक एसिड। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर एक कार्बन रहा तो मीथ आयन इक एसिड, नाम क्या हो गया? मिथायोनिक एसिड। मीथ को कभी कभी हमने कहा क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म भी कह सकते हो, कॉमन नेम है तो इसको फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म लिखोगे तो आयन वर्ड मत लिखना, बाकी सारा लिख दोगे तो नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इथ आयन इक एसिड। जब इसको एसिड लिखोगे तो आयन मत लिखना, नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। नहीं, इसी तरह आप आता है IUPAC नाम। चलिए IUPAC नाम हम लोग देखते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कैसे लिखेंगे IUPAC नेम? ये खासकर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है। ये सारे वीडियो को पढ़िए, बेसिक चीज़ है, बाकी तो आप लोग अपने से ही पढ़ सकते हो सभी कोई। ठीक है, जहाँ पे मेन परेशानी आती है वो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन। अंग्रेजी लोग लिखते हैं एल्केन, इसमें ई को माइनस कर देते हैं और यहाँ जोड़ते हैं ओइक एसिड। क्या नाम लिख देंगे यहाँ पर? ओइक एसिड। नाम क्या हो गया? देखिए तो एल्केनोइक। एल्केन ई गायब हो गया, आप इसमें क्या जोड़ रहे हो? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पर ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। नहीं, तो ये हो गया। चलिए इसका भी नाम भी देखते हैं, एग्जाम्पल देख लिया जाए इसका। मीथेन पूरा लिख दिए, ई लिख दिए, ई को गायब कर दो और क्या यहाँ पे जोड़ दो? OIC। नाम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। नहीं, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते, इथ। तो पूरा लिख लेगा इथेन, इथेन लिखे और इसमें माइनस कर देना ई को और क्या जोड़ दीजिएगा? OIC। तो नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। नहीं, तो अब इसका कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर। पहला, एक कार्बन को कहते हैं मीथ, कॉमन नेम हो जाएगा मीथ। कॉमन नेम आपने लिखा से आयन और इक मिथायोनिक एसिड। एक ये हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम मैंने एक और बताया आपको कि मीथ को हम लोग फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन आयन मत लिखना। फिर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या?
IUPAC नेम, क्या नाम हो जाएगा, IUPAC नेम। ठीक है, अब इसके देखिए यहाँ पर सॉरी IUPAC नेम नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी आपका हो गया कॉमन नेम। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर IUPAC नेम, ये हो गया कॉमन नेम। IUPAC नेम में क्या लिखेंगे, मीथेन, ई हटा दो और यहाँ जोड़ दो OIC, मिथेनोइक एसिड। नहीं, अब इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, एसिड है तो पहले आप दे दो, हो गया एसिड। मिथ का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन ऑलरेडी है, अगर एक कार्बन आप जहां दिए तो इसको केमिस्ट्री में 2 काउंट करने लगेगा, 2 काउंट करने लगेगा तो मिथ नहीं, ये ईथ कहलाने लगेगा। तो फिर हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, बोलेंगे सर यहाँ तो कार्बन तब तो नहीं दे सकते हैं, तो कार्बन का हाथ तो खाली रह नहीं सकता है, इसका फास्ट फ्रेंड कौन हो जाएगा, इसका फास्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। नहीं, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या हो गया ये, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। नहीं, अब इसका बनाइए, सब क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो COH अपनी जगह पे हमेशा रहेगा, आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, इसमें H जोड़ा है, H, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या नाम हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने इसी के साथ कहा था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला भी इसका आप लोग देखते जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या तरीका है, आप लोग यहाँ लिख दो, जो जहाँ जो एलिमेंट है O, यहाँ H है लिख दो, O है H है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आप लोग को सिंगल इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन दोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे। नहीं, कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, देखो तो 4 नजर आ रहा है, तो देखिएगा, बोलेंगे हाँ सर 4 तो नजर आ रहा है, 1 देख रहे हैं यहाँ पर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, है। ऑक्सीजन के बाहर में कितना होता है, 6, ऑटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर लेकिन तो 2 ही दिख रहा है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन करना होगा, 2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 6 बैठाते हैं, 1 2 है, 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 है, यहाँ 3 4 5 और ये हो गया 6। अब सभी को हम लोग पावरफुल करेंगे। पावरफुल करने का क्या तरीका है, देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 1, ये इससे एक हेल्प लेगा 2, क्या ये पावरफुल हो गया। इसी तरह ये यहाँ पर इसे लिया 2, हो गया पावरफुल। ऑक्सीजन 6 था, कार्बन से 2 हेल्प लेगा, देखो तो ये 8 हो गया पावरफुल। ऑक्सीजन इसके पास 6 है, इससे हेल्प लिया 7, इससे हेल्प लिया 8, हो गया पावरफुल। कार्बन यहाँ पर क्या हो गया, 4 है, 4 है, यहाँ पर ले लिया इससे 5, 5 इससे लिया 6, इससे लिया 7 और 8, देखिए ये हो गया पावरफुल। ये जो बना ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या हो गया इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आप लोग पूरा देते चलिएगा, और हमने बताया जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड पूछेगा तो आप लोग के लिए ये क्या है, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये VBI है, फर्स्ट दो ही मेंबर आप लोग से पूछता है। तो एक हो गया मिथेनोइक एसिड, चुप रहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक और मेंबर, सेकंड मेंबर हम लोग बनाते हैं। सेकंड मेंबर कौन सा होगा, तो बोलेंगे 2 कार्बन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। 2 कार्बन कहते हैं ईथ, कॉमन नेम सर आयन लगेगा, और इक लगेगा, इथायोनिक एसिड। ये क्या हो गया आपका कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया कॉमन नेम। बोलेंगे सर कॉमन नेम इसका एक और हो सकता है, ईथ को हम लोग एसिड बोलते हैं, लेकिन जब एसिड बोलिएगा तो आयन मत लगाइएगा, उसके बाद एसिटिक एसिड हो गया ना। नहीं, अब इसका IUPAC नेम, अंग्रेज लोग तो थोड़ा पागल होता है, पूरा लिखेगा इथेन, ई को गायब कर देगा और जोड़ देगा OIC, इथेनोइक एसिड। नहीं, ये हो गया आपका क्या कॉमन नेम। ये क्या हो गया आप लोग का IUPAC नेम, क्या नाम हो गया IUPAC नेम। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, मेरे ख्याल से ये हम बार बता दी कि पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सकता है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों को, ताकि जो खासकर बोर्ड एग्जाम वगैरह में है ना, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, टीचर्स लोग बोलते हैं रटो रटो, लेकिन रटना नहीं है, इसको समझना है, समझ जाइएगा, काफ़ी आसान लगेगा साइंस, ठीक है। इसी तरह और 11th का भी वीडियो वगैरह जा रहा है, आप लोग 11th का वीडियो वगैरह का भी 11 12 सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हो।
तो देखते हैं यहाँ पर आगे कैसे बनेगा। फॉर्मूला बनाते हैं इसका, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एसिड है तो COS होगा H, और ईथ है मतलब 2 कार्बन, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी है, एक कार्बन और घट रहा है, दे दिए। कार्बन का हाथ कितना होता है 4, तो एक हाथ हो गया, 2 हाथ हो गया, 3 4, 4 वैलेंसी हो गया पूरा। इसका फास्ट फ्रेंड कौन है भैया, तो इसका फास्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दिया यहाँ पर। नहीं, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला SF। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो COH तो अपने जगह पर, ये टाइटल है, ये कभी हिलता नहीं है, मैंने बता दिया। आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, आपने एक्स्ट्रा COH के साथ जोड़ा है CH3, ये CH3 यहाँ पर लिख देना। नहीं, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो गया ये आपका, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए इसी तरह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए C, यहाँ पर H H H, यहाँ पर C है, O है, O है, H है। आप लोग यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन दोगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ चूंकि 2 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, और यहाँ पर एक। फिर से हम लोग करते हैं, चूंकि हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है तो सब जगह है, कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के बाहर में 6 होता है, तो यहाँ कर दिए 4 2 6, यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 हो गया। अब इनको पावरफुल कर दो भैया, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन होके पावरफुल हो गए, ये भी पावरफुल हो गए, बहुत आसान है। अपने जितने भी क्लासमेट लोग, जिसको भी करना है मैक्सिमम लोग कीजिए शेयर और कमेंट कीजिएगा। जहां आप लोगों को दिक्कत होगा उस चीज़ को पढ़ा के बता दिया। जैसे 4 5 इससे लिया 6, इसलिए 7, पड़ोसी से हेल्प लिया 8, और इसी तरह मान लीजिए कि 4 है, इससे लिया हेल्प 5, इससे लिया हेल्प 6, इससे हेल्प लिया 6 to 8। ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसके बाद तो आसान है क्योंकि उन लोग का एक ही कॉमन नेम होगा, तो आप लोग बना के मेरे ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो प्रोप से क्या बनेगा, इसका कॉमन नेम प्रोप से क्या होगा, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, और इसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा किसका, 4 ब्यूट का भी बनाइएगा और पेंट का भी बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा ज़्यादा होता है। नहीं, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है, सभी के पास भेजिए, ठीक है। और रहता है तो इस पर आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और मेरा जो शुरुआत होता है हेलो एवरीवन इट्स कंपाउंड्स का, तो ये एवरीवन जो है सभी के पास जाने चाहिए। फर्स्ट मैंने बेसिक बताया था, तो सेकंड में अल्कोहल बताया, थर्ड में जल्दी कीटोन बताया, फोर्थ में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, ये 5th नंबर है। 5th नंबर है आपका कार्बनिक कंपाउंड का 5th पार्ट है, 5th पार्ट है, 4 पार्ट मैंने पहले भेज दिया है। देखते हैं यहाँ पर, ये है आपका ईस्टर। देखो कि ईस्टर का क्या होता है। सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, ईस्टर का C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये है COO, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, 2 हाथ इसका खाली दिख रहा है, नहीं तो 2 हाथ खाली दिख रहा है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O तो रहेगा, यहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप आप जोड़ सकते हो, और इस साइड भी एक अल्काइल ग्रुप डाल सकते हो। दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग मेटल भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, मेटल। नहीं, यहाँ लिख देते हैं वेयर R एंड R डैश मे बी सेम, मे बी सेम, ये सेम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका डिफरेंट भी हो सकता है। नहीं, क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसका आता है नेम लिखने के लिए, तो कॉमन नेम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम,
ईस्टर थोड़ा सा टफ होता है, नहीं तो ईस्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेमिंग जो होता है ना बैक साइड वाले से पहले होता है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल। बोलेंगे सर बैक साइड में तो मेटल भी है, तो अगर मेटल होगा तो पहले मेटल का नाम लिखोगे, ठीक है, फिर इसके बाद इसका नाम लिखाएगा, क्या हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल ईस्टर, नहीं मेटल, यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा अल्काइल ईस्टर। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, अगर बैक साइड में है लोग लिख सकते हैं हम लोग मिथाइल इथाइल ईस्टर, नहीं एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रोपाइल, इसमें ए बी सी डी। चलिए यहाँ देखते थोड़ा देर के लिए ऑफ हो गया था, देखते हैं यहाँ पर प्रोपाइल पेंटाइल है ना ईस्टर। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पी और आर ये पहले आना चाहिए था, पी तब पी आर, इसमें अल्फाबेटिकल नहीं होता है जैसा कीटोन में होता है, तो आप लिख सकते हो प्रोपाइल पेंटाइल ईस्टर, ठीक है। चलिए अब आता है इसका आईयूपीएसी नेम, हम लोग लिखते हैं 4th नंबर में है आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम में, देखिए फिर वही बैक साइड वाला एल्केन का पहले नाम लिखिएगा, तो नाम हो जाएगा एल काइल, अगर लास्ट पहले मेटल है शुरू में मेटल लिखा हो तो मेटल का नाम लिखिएगा, और फिर सबसे पहले जो एल्केन आया था अल्काइल ग्रुप उसका नाम लिखिएगा एल्केन, ई को हटा दीजिएगा, ई को हटा के यहाँ क्या लिख दीजिएगा O8, O8T, क्लियर है। इसी तरह का मेटल है तो मेटल में कर दीजिएगा LK No8। चलिए एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे नाम हो गया इथाइल, इथाइल प्रोपेन में जोड़ दो O8T, नहीं प्रोपाइल ब्यूटेन है तो लिख सकते हो ब्यूटेनोएट। बोलेंगे सर अगर मेटल रहा तो, अगर को मान लो कि सोडियम है
तो सोडियम प्रोपेनोएट, नहीं प्रोपेनोएट। और अगर मैग्नीशियम है तो लिख सकते हो मैग्नीशियम, नहीं मेटल का नाम हमेशा पहले आएगा, मैग्नीशियम प्रोपेनोएट, प्रोपेन, ई हटा दो ओएट लगा दो। तो इसको आप लोग देखिए आराम से कर सकते हो, कोशिश करना है जितना भी इसका रहता है गार्जियन लोग के पास, जितना भी बच्चों लोग के पास है भेजिए। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी जो आसपास में हैं ये सब पढ़ रहे हैं तो उन लोग के पास शेयर कर सकते हैं, शायद आसान हो जाए कुछ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग नंबर 1। चलिए पहले यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं COO, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं यहाँ पर 1 कार्बन और इस जगह दे देते हैं हम लोग 2 कार्बन। नहीं, कार्बन का होता है 4 हाथ, मतलब 4 वैलेंसी होता है, 1 2 3 और एक ये है यहाँ पर 4। ये कार्बन देखो 1 है 2 है, नहीं ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड और 4 हैंड। कार्बन का फास्ट फ्रेंड कौन है भैया बताओ जल्दी? हाइड्रोजन। तो सभी जगह हाइड्रोजन पकड़ा दो, हाइड्रोजन पकड़ा दिए। नहीं, अब इसका नाम लिखो। तो मैंने बताया था पहले बैक साइड से नाम लिखते हैं। तो एक कार्बन को कहते हैं मीथ, तो नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। और यहाँ देखो 3 कार्बन लगातार आ रहा है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। और क्या हो जाएगा? ईस्टर। नहीं, ये हो गया कॉमन नेम। क्या लिख दिया हम लोग? कॉमन नेम। नहीं, अब बोलेंगे सर इसका क्या विदेशी नाम लिख सकते हैं? तो विदेशी नाम लिखने के लिए भी आप लोग को बैक साइड का पहले लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन कहते हैं प्रोप, तो अंग्रेजी लिखिएगा प्रोपेन। नहीं, ई हटा देगा, OAT, नाम हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है। इसका भी आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे बनाना है फिर से एक बार चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन लिख दोगे, ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 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 सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन दोगे और यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है? हो गया सारा। सभी को मालूम है ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ तो 2 ही दिख रहा है, तो आप लोग अपने मन से 3 4 5 6 दे दोगे, 1 2 3 4 5 6 दे दोगे। सबको पावरफुल करो। ये हाइड्रोजन हो गया पावरफुल, ये हाइड्रोजन हो गया पावरफुल, ये हाइड्रोजन हो गया पावरफुल, ये हाइड्रोजन हो गया पावरफुल। हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड और CBSE दोनों के लिए काफ़ी इजी वे में बताया जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ये यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है 6 to 8, यहाँ 6 है, इससे लिया 7, इससे लिया 8, 4 है, इससे लिया 5, इससे लिया 6, पड़ोसी से हेल्प लिया 6 to 8। देखिए हो गया। यहाँ ये कार्बन 4 है, इससे लेगा 5, इससे लेगा 6, इससे लेगा 7, इससे लेगा 8। ये कार्बन 4 है, इससे लिया 5, इससे लिया 6, इससे लिया 7, इससे लिया 8। तो ये बन के ये कार्बन 4 है, इससे लेगा 5, इससे लेगा 6, इस पड़ोसी से लिया 7, इससे लिया 8। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इतना बड़ा कंपाउंड वगैरह को अभी आप लोग को नहीं देगा, लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं आप लोग को। ये तो समझ में आया होगा सभी को, आ गया समझ में? नहीं, अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बोलेंगे सर अगर इधर एक ही कार्बन है तो क्या इसको इसका नाम लिखा जाए? चलो देखते हैं। यहाँ पर देखोगे सेकंड नंबर दे रहे हैं आप लोग को, देखिएगा हम दे दिए यहाँ पर इथाइल। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, बाकी ये अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रह गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे? नहीं देखो CO तो बीच में है ही, इधर साइड है CH3 और आपने इधर जोड़ा है C2H5,
ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर। इथाइल मिथाइल ईस्टर, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो बोलेंगे सर ईस्टर है तो पहले तो आप CO बैठा दो। ईथ कह रहा है तो पहले जो आता है ना वो पीछे साइड रहता है, मतलब 2 कार्बन बैठा दो। मीथ का मतलब 1 कार्बन, देखो 1 कार्बन ऑलरेडी है, 1 कार्बन और दोगे तो ईथ गिनने लगेगा। तो बोलेंगे सर यहाँ तो 1 कार्बन ऑलरेडी है, तो अब कार्बन का कितना हाथ होता है? 4, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड। कार्बन यहाँ पर खाली तो नहीं रह सकता है, यहाँ अपना फास्ट फ्रेंड हाइड्रोजन को बुला लिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या हो गया? HCOO, CO तो पहले आ गया, H आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है, इधर साइड C2H5 जोड़ा है। विदेशी लोग क्या नाम रखे? तो बैक साइड से नाम रखिएगा, तो हो जाएगा इथाइल। और ये क्या हो गया? 1 कार्बन को मीथ कहते हैं, मीथेनोएट, मीथेनोएट। ठीक है, और अगर बोलेंगे सर मीथ को क्या फॉर्म लिख सकते हैं? लिखो इथाइल फॉर्मेट। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल, अगर एक मेटल वाला आप लोग को देते हैं, मेटल वाला एग्जाम्पल। अगर मेटल रहेगा तो मेटल का नाम शुरू में आता है सोडियम प्रोपाइल ईस्टर। क्या हो जाएगा? ईस्टर है, देन CO लिख दो। बोलेंगे सर सोडियम आपने तो बताया जो पहले रहता है उसको लास्ट में लिखते हैं सोडियम। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 कार्बन है, 2 कार्बन और घट रहा है, 2 कार्बन आप इसमें डाल दो। यहाँ कार्बन का 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 1 2 3 4, इसका फास्ट फ्रेंड इसको हाइड्रोजन बैठा दो आप। नहीं, फॉर्मूला क्या हो गया भैया? CO तो हो गया, Na लास्ट में आपने दिया है C2H5। बोलो ये हो गया आपका फॉर्मूला बन के तैयार। अब अंग्रेज लोग इसका नाम क्या लिखेगा? एल्केन। विदेशी में देखते हैं IUPAC साइंटिस्ट, हो जाए क्या? सोडियम 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोप, नहीं प्रोपेन नोएट। बोलो सही है, प्रोपेनोएट। अगर मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम प्रोपाइल ईस्टर, क्या नाम होगा? क्योंकि 11th-12th में भी आपको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब आएगा, तो ये सब नाम आप लोग को जानना जरूरी है, नहीं जानेगा दिक्कत है। मैग्नीशियम बोल रहा है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, मतलब मैग्नीशियम का हैंड बनेगा 2। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम हम लोग इस प्रकार से कर देंगे और मैग्नीशियम का 1 हाथ इधर बना देंगे। और यहाँ प्रोप कह रहा है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 1 कार्बन ऑलरेडी है, 2 कार्बन और देंगे। सेम यही स्ट्रक्चर नीचे तुम लोग को बनाना है। आप लोग नीचे एक बनाइएगा, 1 कार्बन है, 2 कार्बन और दे दो। क्या हो गया? क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। देखो तो फॉर्मूला अपने इसका फास्ट फ्रेंड हाइड्रोजन को बैठा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मौज मस्ती के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सभी का आएगा तो नहीं एग्जाम में, बट ऐसे ही दोस्त लोग के साथ बैठ के आपस में एक दूसरे का तो बन गया। अब इसको एक साथ क्या लिखो? देखो यहाँ C2H5 है, फिर C2H5 के बाद CO है, कितना बार है ये? ऊपर नीचे 2 बार है। और यहाँ हो गया Mg, ये हो गया इसका विदेशी नाम। क्या हो जाएगा IUPAC नाम? जल्दी बताओ इसका। तो बोलेंगे सर नाम क्या होगा? मैग्नीशियम पहले लिखाएगा, मेटल का नाम मैंने पहले बताया, मैग्नीशियम पहले लिखोगे। और क्या हो जाएगा? प्रोपाइल है तो हो जाएगा प्रोपेन नोएट, नहीं प्रोपेन ई को हटाओ, OAT लगा दो। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है, बना के आप भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, एल्यूमिनियम इथाइल ईस्टर। ठीक है, चलिए मैं इंतज़ार करूंगा। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर नहीं रहे, सीखिएगा सभी कोई। नहीं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरा, ताकि थोड़ा सा हौसला और बढ़ेगा तो और सारे पूरा फ्री एजुकेशन फॉर ऑल ये
जो मैंने लिखा है वो सही मैंने पढ़ा दिया नहीं, अल्कोहल। कोशिश करूंगा इस साल सारा का सारा वीडियो सेकंड में मैंने अल्कोहल पढ़ाया, थर्ड में कीटोन पढ़ाया, बाय। फोर्थ में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया, फिफ्थ में एस्टर पढ़ा दिया है। आज का हम लोग का टारगेट है 6 नंबर, देखते हैं हम लोग का टारगेट है 6 नंबर में अल्डिहाइड। अल्डिहाइड इसमें एल को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नहीं, देखते हैं यहाँ पर फिर से एक बार मैं बताता हूँ। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथ, इसको कभी कभी हम लोग फॉर्म लिखते हैं। नहीं, दो कार्बन को कहते हैं ईथ, इसको कभी कभी हम लोग एसिड बोलते हैं। 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को, बाकी एज इट इज आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसको अगर मिला के लिखिए तो सी एच ओ, सी ओ एच मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर लिख सकते हो या इसका एच सी एच ओ के साथ। कार्बन जब भी अकेला रहेगा एच को जोड़ना नहीं भुलाता है, मतलब आप इसको आर सी एच ओ लिख सकते हो या एच सी एच ओ लिख सकते हो। आर यहाँ क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कॉमन नेम इसका क्या होता है। कॉमन नेम नहीं, कॉमन नेम में एल्क लिखोगे। एल्क मैंने बताया ये सारे एल्क कहलाते हैं, प्लस आयन प्लस अल्डिहाइड जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? अल्डिहाइड, एल्क आयोन अल्डिहाइड, एल्क आयोन अल्डिहाइड। हो सकता है शुरू में आपका आवाज़ नहीं आ रहा हो क्योंकि ये माइक मैंने लगाना भूल गया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी है। देखिएगा यहाँ पर एल्क आयोन अल्डिहाइड, एल्क आयोनल्डिहाइड। एक बार मैं फिर से बताया था शुरू से ही, अल्डिहाइड में पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे पहले 5 वीडियो मेरा जा चुका है। इसमें एल को आप लोग याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप होता है COH, जब कंबाइन करके लिखते हो तो इसको CHO इस तरह लिखते हैं। कार्बन के साथ आप अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो या हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। कॉमन नेम में एल्क प्लस आयन प्लस अल्डिहाइड हम लोग लगाते हैं। नहीं, हाँ चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोलेंगे सर एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग मिथ अगर बोलते हैं तो नाम हो जाएगा मिथ आयोन नल्डिहाइड, ये कॉमन नेम हो जाएगा आपका। नहीं, लेकिन अगर आप इसको मिथ की जगह, मिथ को तो हम लोग फॉर्म भी बोलते हैं ना, लेकिन अगर आप फॉर्म लिखो तो आयन मत लिखना, तो पूरा नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का ही फॉर्मूला ज़्यादा पूछता है आप लोग से। उसमें कार्बोलिक एसिड में कौन सा? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसमें आप लोग पूछेगा मिथायोनल्डिहाइड, इथायोनल्डिहाइड, इथायोनल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसमें? एसिड, एसिड आयन को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह आप सिंपल है प्रोपायोनल्डिहाइड, ब्यूटायोनल्डिहाइड, पेंटायोनल्डिहाइड, हेक्सायोनल्डिहाइड, आप लोग जितना बना सकते हो 10 तक बना सकते हो, नहीं बना लेना। 4 नंबर में आता है इसका IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम। क्या हो जाएगा IUPAC नेम? चलिए देखते हैं हम लोग IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम में पूरा अंग्रेजी लोग एल्केन लिखेगा, ANE, इस E को माइनस कर देगा, और मैंने अभी टाइटल मार्क करा था AL, नाम क्या हो जाएगा? एल्केनल। एल्केन E को हटा दिया, AL। एग्जाम्पल देखते हैं, मीथ है तो क्या हो जाएगा नाम? मिथेन नल। ईथ है तो क्या हो जाएगा? इथेन नल। नहीं, प्रोप है तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपे नल। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल, नहीं, मीथ कॉमन नेम लिख रहा है, आयन अल्डिहाइड, एक साथ सटा हुआ है सारा, मिथायन अल्डिहाइड। और इसको फॉर्म भी बोल सकते हो, लेकिन फॉर्म जब लिखोगे तो आयन नहीं लिखेंगे, नाम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। इसका यूपीएससी नाम मिथेन, ANE, E को मत लिखना, एल लिख देना। क्या हो गया? COH,
मिथ का मतलब एक कार्बन ऑलरेडी है, तुम अगर एक कार्बन डाल दोगे तो ये 2 काउंट करने लगेगा, तो हम लोग एक ही देते हैं यहाँ पर सी। तो बोलेंगे सर यहाँ पे एक कार्बन नहीं रहेगा, इसका हाथ तो खाली नहीं रहेगा, हाथ डाल दो एच। मैंने भी बताया था, बच्चे लोग COH लिख देते, गलत है। अल्डिहाइड का जब होगा क्या लिखोगे, CHO, और तुमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, एच। ये फॉर्मूला बन गया SCHO। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, चलो बताते हैं यहाँ पर। एच एच, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सिंगल सिंगल, डबल डबल, सिंगल सिंगल, यहाँ से आप डाल दो 1 2 3 4 5 6, हो गया इसका भी। इसको पावरफुल कर दो, हाइड्रोजन को हो गया 2 के साथ पावरफुल। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बेचारा खुश हो जाता है। ऑक्सीजन के पास 8 होता है तो खुश हो जाता है, नहीं। और कार्बन यहाँ 4 है, इससे लिया 5, इससे लिया 6, और इससे लिया 8, हो गया ये भी, नहीं। मैंने कहा ये VVI होता है, फर्स्ट 2 मेंबर, इसका भी VVI है। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड मेंबर इसका कौन है, इथ आयोनल्डिहाइड। इथ आयोनल्डिहाइड क्या हो जाएगा इसका, बोलेंगे सर इसको तो एसिड भी बोल सकते हैं, लेकिन एसिड बोलिए तो आयन मत बोलिएगा। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, इथेन, इथेनल। चलिए बनाते हैं। अल्डिहाइड है, पहले तो आप CHO अल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लो। इथ का मतलब 2 कार्बन, एक है एक और दे दो, कार्बन का 4 हाथ, 1 2 3, और एक ये हो गया 4, इसका फास्ट फ्रेंड H पकड़ा दो। तो CHO तो आपका टाइटल हो गया, आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, CH3 जोड़ा इधर, CH3C, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ध्यान देना, आप OL लिख रहे हो कि AL, अगर OL लिखे तो अल्कोहल, AL लिखे तो अल्डिहाइड, नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हर बड़ी में OL लिख के आ जाना, AL लिखोगे तो ही अल्डिहाइड होगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। C है, H H H, COH, नहीं, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, नहीं बनने वाला है, इसका तो 6 होता है, तो 2 3 4 5 6 दे दिए। अब इसको 8 कर सकते हो, 6 to 8। कार्बन यहाँ 4 है, इससे लिया 5, इससे लिया 6, और ऑक्सीजन से 2 लिया 8, ये बन के तैयार हो गया। तो आप लोग इसके बाद बना के भेजिएगा वीडियो में किसका, थर्ड मेंबर प्रोप से, नहीं, प्रोपाइनल्डिहाइड, फोर्थ ब्यूटाइनल्डिहाइड, फिफ्थ क्या हो जाएगा बोलिए, पेंट, पेंटाइनल्डिहाइड, या प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल का। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो टारगेट है फीफा इस साल तक 12 तक का सारा वीडियो मैथ साइंस इंग्लिश सभी का चला जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोग इसमें थोड़ा पहुंचे सा हुए, हेल्प ये कीजिए। आपका हेलोजन फैमिली है, बाय। नहीं हेलोजन, नहीं हेलोजन फैमिली का बोलेंगे सर ये क्या होता है, हेलोजन पहले समझाते हैं। हेलो मतलब होता है साल्ट, और जेन मतलब होता है जनरेट करने वाला, प्रोड्यूस, नहीं, साल्ट प्रोड्यूसर। कौन सा होता है, तो ग्रुप 17 का, नहीं, या आप ग्रुप 17 बोलो, या आप इसको बोल सकते हो 7A का जो मेंबर होता है वो होता है। कैसे इसका ट्रिक था आपका, मैं इसे भी पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फिर कल बाहर आई आंटी, तो उसको छोड़ दीजिए, ये फिर से फ्लोरीन, ये हो जाएगा फ्लोरीन, नहीं, ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो जाएगा ब्रोमीन, और ये हो जाएगा आयोडीन। यही आपका हेलोजन फैमिली कहलाता है, नहीं। इनका खासियत क्या होता है, इनके ऑटोमोस्ट में
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, ग्रुप 17 का मेंबर है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नहीं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। तो चलिए इसका हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। इसका फंक्शनल ग्रुप को क्या हम लोग बोलेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप क्या इसको बोल सकते हो? इसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं। एक्स यहाँ क्या हो गया? फिर से बताते हैं। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। नहीं, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला इसका क्या लिखिएगा आप लोग? फॉर्मूला आर एक्स। आर यहाँ अल्काइल हो गया। तीसरा में देखिए कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम कॉमन नेम क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कॉमन नेम। इसका हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल हैलाइड। नहीं, जैसे अगर मीथ है तो मिथाइल, अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल ब्रोमाइड, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। जो रहेगा वो नाम आप डाल सकते हो। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। नहीं, जो रहेगा आप डालो उसको। अब आता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नेम होगा, देखो, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। एक मिनट, थोड़ा सा सॉरी, एक बार पिछले वीडियो के जैसा इस बार भी माइक लगाना मैं भूल गया था। फिर से एक बार देख लो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? हेलोजन फैमिली। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेलोजन फैमिली। नहीं, हेलोजन फैमिली में क्या हो गया? हेलो का मतलब होता है साल्ट, और जेन का मतलब होता है जनरेट। जनरेट मतलब प्रोड्यूस करने वाला है, साल्ट प्रोड्यूस करने वाला फैमिली। नहीं, ये कौन से किसको कहते हैं हेलोजन? तो ग्रुप 17 का मेंबर। या अगर ये हो गया तुम्हारा मेंडलीव के अनुसार 7A का मेंबर्स कौन सा होता है? फिर, कल, बाहर, आई। आंटी जी को नहीं लेना है, एटी आंटी जी को नहीं जोड़ना है। वो बाकी देख लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, नहीं, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसका पहचान है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका? एक्स। नहीं, इसमें एक्स में अल्काइल जोड़ दो, एक्स। एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। कॉमन नेम में इसका क्या करोगे? अल्काइल हैलाइड। अगर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, जो होगा सब अपना नाम लिख सकते हो। हेलो एल्केन आईयूपीएसी नेम। अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो लिखो क्लोरो मीथेन। नहीं, अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो आप लोग लिखोगे ब्रोमो मीथेन। ठीक है। आयोडीन जुड़ा हुआ तो आयो। अगर दो दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो दो को हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। अगर 3 क्लोरीन अगर जोड़ा हुआ है तो ट्राइक्लोरो। 4 को हम लोग कहते हैं क्या? टेट्राक्लोरो। नहीं, एक को कहते हैं हम लोग क्या? मोनोक्लोरो। तो वो भी हम लोग बताने जा रहे हैं। सारा आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। एक देखिए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला देखते हैं। मिथ मतलब एक कार्बन, कार्बन 4 हाथ बनाता है, दे दो। क्लोराइड है तो एक क्लोरीन इसके साथ जोड़ दो, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो क्या हो गया? CH3Cl बन गया। क्या क्या इसका इलेक्ट्रॉन रोटेशन से इसका बना सकते हो? जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमने कहा कि मैक्सिमम पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। ठीक है, नंबर तो सेकेंडरी है, पहले नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो गया। नहीं, लेकिन क्लोरीन के साथ तो अभी मैंने कहा कि इसके आटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश हो गया। हाइड्रोजन तो बेचारा सबसे ज़्यादा संतोषी 2 में ही खुश हो जाता है। नहीं, ये 2 में खुश हो गया। कार्बन आ जाओ, 4 है, 5 6 7, ये देखो 8 हो गया।
नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बना लिया। इसका विदेशी नाम क्या होगा, यूपीएससी नाम? तो देखो इसमें पहले हेलोजन लिखते हैं, तो एक क्लोरीन है क्लोरो, और एक कार्बन को मीथ कहते हैं, नाम क्या हो गया, क्लोरो मीथेन। बोले सर क्या इसमें हम लोग दो जगह लगा सकते हो? देखो यहाँ पे क्या था, आपका ध्यान से देखना, यहाँ एक क्लोरीन था, ये क्लोरीन कैसे आया था, यहाँ पे शुरू में था हाइड्रोजन, क्या था यहाँ पर, हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन हटा और ये क्लोरीन घुसा। तो बोलेंगे सर अभी भी हम लोग एक हाइड्रोजन और हटा सकते हैं यहाँ से, एक क्लोरीन एंट्री करवा सकते हैं, एक यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, एक क्लोरीन ला सकते हैं, नहीं ऐसा हो सकता है ना? तो इस हिसाब से इसका नाम भी चेंजिंग होगा। बोलेंगे कैसे चेंजिंग होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी कोई। अगर एक कार्बन है, यहाँ दो जगह क्लोरीन आ गया, नहीं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखोगे इसका हो गया फॉर्मूला CH2Cl2, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, एक क्लोरीन था दो क्लोरीन हो गया डाइक्लोराइड, क्या लिखोगे इसको? बोलेंगे सर तीन क्लोरीन आ जाएगा तो मिथाइल ट्राइक्लोराइड, अगर चारों हाइड्रोजन हट गया, चार को आ गया तो मिथाइल टेट्राक्लोराइड। विदेशी लोग इसका क्या नाम लिखेगा जल्दी बताओ? बोलेंगे सर क्या लिखेगा, डाइक्लोरो लिखेगा, एक था तो क्लोरो लिखा था, मोनोक्लोरो भी लिख सकता था, डाइक्लोरो मीथेन। बोलो सही है? बोलेंगे सर एक और बता ही दीजिए, चलिए एक और बता ही देते हैं आपको। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन आ गया, एक हाइड्रोजन की जगह और क्लोरीन आ गया HCl, CHCl3, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों भैया, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, नहीं, और ऐसे इसका फेमस नाम है क्लोरोफॉर्म। याद रखिए क्लोरोफॉर्म, जिसको नाक पर रख दो बेहोश हो जाएगा, नहीं टाटा बाय बाय हो जाएगा। फिल्म वगैरह में दिखाता है कि किडनैपिंग में यूज करता है, नहीं क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म हो गया। अंग्रेज लोग इसको क्या नाम लिखेगा, ट्राइक्लोरो लिखेगा, क्या लिखेगा, ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन ना। और अगर चार कर दो तो क्या हो जाएगा भैया, बोलो जल्दी, मिथाइल, क्या हम लोग टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं, टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं क्या, बोलो जल्दी। तो बोलेंगे हाँ सर कार्बन है, चारों जगह आप हाइड्रोजन हटा दो, वहां पर क्लोरीन लगा दो, क्या फॉर्मूला बन गया, CH, नहीं H तो है नहीं, H क्यों लिख रहे हो, तो आप CCl4, भैया इसमें मीथेन से ही तो बन रहा है, तो मीथेन से बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, आप लोग को जनरली मोनो ही पढ़ना रहता है, तो आप लोग को अब ये समझ में आ गया, यही था आपका हेलोजन फैमिली में मैंने खत्म कर दिया। लास्ट काफी बड़े बड़े कंपाउंड का नाम भी मैं लिखना बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, वो रहेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में कार्बन कंपाउंड। आप लोग कम शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो टॉपिक में दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए, क्योंकि समय कम है और वीडियो मैंने अब बनाना शुरू किया है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक में आप लोग को वीडियो बना कर भेज दूंगा।